नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। बंगाल चुनाव में सारी हदें पार कर चुका चुनाव आयोग अब सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है। खबर है कि एक तरफ ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक्शन हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कैसे इस्तीफा नहीं देकर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, बंगाल चुनाव के नतीजों के 48 घंटे के अंदर जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक्शन हुआ है, आखिर चल क्या रहा है? काफी कुछ से ज्यादा चल रहा है शिवानी, क्योंकि बंगाल के चुनावों में जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हद पार करके रख दी है, ऐसा कभी इतिहास में देखने को नहीं मिला है। तो आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो एक्शन होगा, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से करते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल चुनावों की धांधली की जड़ को पकड़ लिया है। खबर आप देख सकती हैं, लाइव लॉ की खबर निकलकर सामने आई और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है कि आखिर क्यों मुख्य चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन पैनल से सीजीआई को हटाया गया, इस पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई होगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ बंगाल चुनावों में ऐसा पहली बार हुआ कि हार के बावजूद मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए नहीं तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी अब अड़ गया है। आप अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए मोदी शाह ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया। ये वही ज्ञानेश कुमार है जो कि अमित शाह के बेहद करीबी हैं और तो और गृह मंत्री अमित शाह के अंडर पहले सेक्रेटरी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि ज्ञानेश कुमार अमित शाह के वर्क स्टाइल को अच्छे से समझते हैं। इसीलिए ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में वो हो गया जो कि पहले कभी राजीव कुमार के कार्यकाल में भी नहीं हुआ। बंगाल चुनावों में जिस तरीके से हद पार हो गई है, ऐसे हालातों में अब सुप्रीम कोर्ट भी चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में सीजीआई होगा। लेकिन मोदी सरकार ने कैसे अध्यादेश लाकर नियुक्ति पैनल से सीजीआई को हटा दिया, आप जानती हैं। फिलहाल इसी को लेकर अब पेच फंस गया है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी मुद्दा है तो वो मुद्दा ये है कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में सीजीआई को क्यों हटाया गया, इस पर सुनवाई हो। खबर निकलकर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये मामला सबसे जरूरी है। तो आप समझ सकती हैं शिवानी कि किस तरीके से चुनाव आयोग की धांधली की जड़ को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के वकील तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाते रह गए कि अभी सबरीमाला की सुनवाई होनी है, 9 जजों की बेंच अभी उसमें बिजी है, अभी सुनवाई नहीं कर सकते हैं, अभी मेरे पास डेट नहीं है। लेकिन फिर भी जज साहब ने कहा कि अगर सबसे जरूरी कोई मुद्दा है तो वो मुद्दा अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है, दूसरे किसी मुद्दे पर सुनवाई नहीं होगी। मतलब बंगाल चुनावों के नतीजों के 48 घंटों के अंदर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक्शन हुआ है, ऐसे में आप समझ सकती हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझ में आ गया है कि जो बंगाल के चुनावों में हुआ है, ऐसे में लोकतंत्र नहीं बल्कि देश खत्म हो जाएगा अगर अब एक्शन नहीं हुआ तो। आपको बता दें शिवानी, जस्टिस दत्ता ने तो यहां तक कह दिया कि ये मामला किसी और अन्य मामले से सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां पर सॉलिसिटर जनरल की बेंच ने बार बार सुनवाई को टालने की कोशिश की, मोदी सरकार ने सुनवाई को टालने की कोशिश की, लेकिन बेंच ने किसी की एक ना सुनी और तो और सुनवाई शुरू हो चुकी है। याचिकाकर्ता अपनी दलीलें देने लगा है और अब मोदी सरकार को यह जवाब देना है कि आखिर क्यों मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल से सीजीआई को हटाया गया। तो फिलहाल आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी अब एक्शन मोड में आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल के चुनावों में खेल हुआ है और मुख्य चुनाव आयुक्त ने सारी मर्यादा पार कर दी है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर बात 100 सीटों की है। ममता बनर्जी का कहना है कि 100 सीटें लूटी गई हैं और चुनाव आयोग विलन है। यहाँ पर चुनाव आयोग जीता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरीके के एक तरफ जहां आरोप निकलकर सामने आए हैं, वहीं दूसरी तरफ इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 27 लाख से ज्यादा वोटर्स की अर्जियां पेंडिंग हैं, लेकिन फिर
फिर भी अधूरी वोटर लिस्ट पर चुनाव संपन्न हो चुका है। तो कई तरह की खबरें हैं और इन खबरों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद चली गई है। आप अच्छे से जानती हैं कि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में कैसे गैर संवैधानिक सरकार का गठन किया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव के 40 से ज्यादा विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनानी। इसी को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कह दिया कि अगर उद्धव ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा बहाल कर सकते थे। तभी कुछ हो सकता था जब उद्धव इस्तीफा नहीं देते। फिलहाल अब जब ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया है तो इसी को लेकर उद्धव गुट के तेज तर्रार सांसद संजय राउत का बयान निकलकर सामने आया है और संजय राउत ने साफ साफ कह दिया है कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं देने का फैसला लेकर बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिलहाल अगर कोर्ट चाहे और कोर्ट अगर अपनी पर आ जाए तो वो करने को कुछ भी कर सकता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं शिवानी, ऐसा पहले कभी कोई उदाहरण नहीं देखा गया कि मुख्यमंत्री हारने के बाद इस्तीफा नहीं दे, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में एक बार ऐसा हो चुका है कि एक समय में 2 मुख्यमंत्री बन गए थे। जब 2 मुख्यमंत्री बन गए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद कल्याण सिंह को फिर से मुख्यमंत्री पद पर बहाल कर दिया गया। ये कोर्ट के फैसले के अंतर्गत हुआ, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को मैं आपको बता दूं, जब बाबरी विध्वंस हुआ तो जो दंगे हुए, इस दंगे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब जैसे ही कल्याण सिंह का इस्तीफा हुआ, तुरंत जगदंबिका पाल को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री बना दिया। फिलहाल इसी को लेकर जब अटल बिहारी वाजपेयी ने विरोध किया तो कोर्ट भी इस केस की सुनवाई करने के लिए मजबूर हो गया। शिवानी, खबर भी आप देख सकती हैं, खबर में साफ लिखा हुआ है कि कल्याण सिंह की बहाली को लेकर बीजेपी के सभी आला नेता उसी रात जिस रात इस्तीफा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। मामला आखिर संवैधानिक अधिकारों को लांघकर एक तरफा फैसला देने का था, इसीलिए कोर्ट भी सुनवाई पर राजी हो गया। हाई कोर्ट ने अगले दिन सुनवाई की और राज्यपाल रोमेश भंडारी के आदेश पर रोक लगा दी और कल्याण सिंह को बतौर मुख्यमंत्री बहाल कर दिया गया। तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। फिलहाल जिस तरीके से अब बंगाल के चुनावों में पेच फंस गया है, ऐसे हालातों में अब सुप्रीम कोर्ट का एक्शन लेना मजबूरी बन गया है। शिवानी, आपको बता दें कि एक तरफ बंगाल चुनाव ये लोग जीत गए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सुवेंदु अधिकारी का बयान निकलकर सामने आया है, ये अपने आप में खुली चुनौती है लोकतंत्र को। सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि पहले राहुल गांधी खत्म हुए, फिर तेजस्वी यादव खत्म हो गए, अब ममता बनर्जी खत्म हो गई है और आने वाले वक्त में अखिलेश यादव भी खत्म हो जाएंगे। फिलहाल ऐसे ही चला तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा और तो और सिर्फ विपक्षी पार्टियां नहीं, जैसे हालात हैं ऐसे हालातों में तो देश भी खत्म होने की नौबत आ गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के खिलाफ सुनवाई शुरू हो गई है। ऐसे हालातों में सीजीआई को आखिर क्यों सिलेक्शन पैनल से हटाया गया, इसको लेकर मोदी सरकार क्या जवाब देगी, इस पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।